एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके पास एक खूबसूरत और मजबूत घोड़ा था। एक दिन वो घोड़ा कहीं गायब हो गया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, ये एक किस्सा है जो हमारे आगे पीछे हमारी ज़िंदगी में हमारे आगे पीछे घूम रहा है। आप इसको सुनेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सबक ही हासिल होगा। तो सुनिए किस्सा कि एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसके पास एक खूबसूरत घोड़ा था। और एक दिन वो घोड़ा कहीं गायब हो गया। गांव वाले किसान के पास आए और अफसोस करते हुए कहने लगे, बड़ा दुख हुआ है कि तुम्हारा कीमती घोड़ा गायब हुआ है। बूढ़ा किसान मुस्कुराया और बोला, बज़ाहिर तो वाकई दुख की बात है, लेकिन हो सकता है इसमें भी कोई खैर का पहलू निकल आए। चंद दिनों बाद किसान का घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ जंगल से कई और जंगली घोड़े भी ले आया। अब किसान के पास कई घोड़े हो गए। गांव वाले फिर आए और हैरत से बोले, खुशकिस्मत हैं आप कि अपने घोड़े के साथ साथ आपको और घोड़े भी मिल गए हैं। बूढ़ा किसान दोबारा मुस्कुराया और कहा, ये अच्छी बात है या शायद ये बुरी बात है, कोई नहीं जानता। एक दिन किसान का बेटा इन नए घोड़ों में से एक को सुधारने की कोशिश कर रहा था, यानी उसे सिखा रहा था उसके ऊपर सवारी करना, जिस तरह घोड़े को कि वो बिदके ना। तो यानी सुधारने की कोशिश कर रहा था कि वो घोड़ा बिदक गया और किसान का बेटा गिरकर अपनी टांग तड़वा बैठा। गांव वाले फिर आए और अफसोस करते हुए कहने लगे, बड़े दुख की बात है, तुम्हारे बेटे की टांग टूट गई। बूढ़ा किसान हमेशा की तरह मुस्कुराया और कहा, शायद ये दुख की बात हो या शायद ये अच्छी बात हो, कौन जानता है। कुछ दिन बाद मुल्क में जंग छिड़ गई, यानी जिस मुल्क में वो किसान रहता था वहाँ जंग छिड़ गई। हुकूमत ने तमाम जवानों को फौज में भर्ती होने का हुक्म दिया, लेकिन किसान का बेटा अपनी टूटी हुई टांग की वजह से फौज में नहीं जा सका। गांव वाले फिर आए और कहा, कितनी अच्छी बात है, तुम्हारा बेटा जंग में नहीं जा रहा। बूढ़ा किसान हस्बे मामूल मुस्कुराया और बोला, हर वाक़े में हमारे लिए क्या अच्छा होता है क्या बुरा ये कौन जानता है, लेकिन ज़िंदगी में वाक़यात का फौरी नतीजा हमेशा वाज़ह नहीं होता। बज़ाहिर बुरी चीज़ बाद में अच्छी साबित हो सकती है और बज़ाहिर में अच्छी चीज़ें बुरी। लिहाजा ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को कबूल करते हुए सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए, क्योंकि वक़्त के साथ ये वाक़यात की हकीकत वाज़ह होती है। टाइम कुछ गुज़रता है तो फिर वाक़यात की हकीकत वाज़ह होती है। ये सबक माशरती तौर पर भी आम है, क्योंकि ये अफराद को
मुश्किलात में हौसलामंद रहने और दूसरों को भी रवैये की तलकीन करने का दर्स देता है। यानी इस पूरी कहानी से मेरे दोस्तों आपको कोई सबक मिला कि नहीं मिला, आपके ऊपर से गुजर गई। मैंने ये बड़ी तहकीक के बाद कहीं से एक आपके लिए सबक आमोज कहानी ढूंढ के लाया। अब मैं उसका नतीजा आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, हमें ज़िंदगी में कोई तकलीफ आती है तो हमारा सबसे पहला गिला अपने प्यारे रब से होता है, नऊज़ बिल्लाह, जो कि कभी भी हमें दुख नहीं देता। वो तकलीफ भी हमारा एक इम्तहान होता है, सबक होता है। कोई बीमारी आ जाती है, कोई और चीज़ आ जाती है, अल्लाह ताला बेइंतहा दौलत दे के भी आजमाता है। आप कोई सिलसिले में, मैं एक बड़ी वाज़िया आप देखते भी होंगे, एक बाबा फूड सीक्रेट के मतलब नारोवाल से आया है और डिफेंस में वो रह रहा है। अल्लाह ताला ने उसके बच्चों को, उस पर अल्लाह ताला ने बड़ी मेहनत उस शख्स ने की है, खाने पकाने की वो चैनल है उसका, लिंक मैं दूंगा, आपने देखना हुआ बेशक देखें। मगर देखें उसको अल्लाह ताला ने कितने बड़े इम्तहान में भी डाला हुआ है। अल्लाह ताला उसे सेहत दे, उसकी बीवी को कैंसर हो गया। यानी अल्लाह ताला ने एक तरफ से इतना सुख दिया, इतने दौलत दी, व्यूअर दिए, हर बंदा उसकी इज्जत करता है, उसके रिस्पेक्ट करता है, गाड़ियां हैं, मकान है, पैसा है, सब कुछ है। मगर अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इम्तहान उस पर डाल दिया। मगर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उससे भी उसको निकालेगा, क्योंकि वो इंतहाई सब्र से उसका मुकाबला कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, इस घोड़े वाले वाक़यात में भी इस तरह के सबक आमोज कहानियाँ हैं जो कि हमें आगे सबक देती हैं कि हम आगे किस तरह बढ़ सकते हैं। कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो कि एक दिन में आपको कामयाबी दे दे। अब उसके पास कहानी में घोड़े आए, मगर उसने ये नहीं कहा पता नहीं मुझे ये गांव वालों को कि ये मेरे अच्छाई के लिए आए हैं या मेरे इम्तहान के लिए आए हैं। बेटा गिर गया, उसमें इम्तहान आ गया, मगर जंग में जाता तो मैं भी शहीद हो जाता, मर जाता, उधर से वो बच गया। तो ज़हन को ठंडा रखें, हर किसी के लिए खूबसूरत अल्फाज सोचें, अच्छे अल्फाज सोचें, किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी के लिए फ़ौरन राय कायम ना कर लें, अपने आप के मुतल्लक भी और किसी के मुतल्लक भी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। अल्लाह ताला आपको मुसीबतों से बचाए। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानियों से हमकिनार करे। मेरे दोस्तों, मेरी सेहत के लिए दुआ करना, अल्लाह ताला मुझे सेहत दे ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूं,
जो कि सबक आमोज हों, जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। अल्लाह हाफिज़।